सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म में कई प्रकार से वर्णित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव से जुड़ी है। इस कहानी के अनुसार प्रारंभ में केवल अनंत जल था और उसके बीच में एक महान कारण रूपी शक्ति थी, जिसे परमात्मा या परब्रह्म कहा गया है। इसी शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। एक समय की बात है जब चारों ओर केवल अंधकार था, न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न दिन न रात, केवल एक अनंत जल था और उसमें नारायण विश्राम कर रहे थे। नारायण का नाभि से एक सुंदर कमल प्रकट हुआ, जिसमें भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं था और वह जानना चाहते थे कि वह कौन है और उन्हें किसने उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने कमल के अंदर से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। फिर उन्होंने अपने चारों ओर देखा और कुछ न पाकर ध्यान में बैठ गए। उन्होंने तपस्या की, जिससे उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी जो उन्हें तप यानी तपस्या करने के लिए प्रेरित कर रही थी। लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जाना कि नारायण ही सर्वशक्तिमान हैं और वे स्वयं उनकी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। नारायण ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का आदेश दिया और उन्हें इस कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा ने सबसे पहले चारों वेदों की रचना की ताकि सृष्टि का ज्ञान सुरक्षित रहे। फिर उन्होंने मनुष्यों, पशु पक्षियों, देवताओं और असुरों की उत्पत्ति की। उन्होंने सभी जीवों के रहने के लिए पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु की भी रचना की। ब्रह्मा ने दिन रात, मौसम और समय को भी निर्मित किया ताकि जीवन चक्र चल सके। इस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जिसमें विष्णु पालनकर्ता बने और शिव विनाशकर्ता। विष्णु इस सृष्टि का संचालन करते हैं और समय आने पर शिव इसे समाप्त करते हैं ताकि एक नई सृष्टि की रचना हो सके। इस कहानी का संदेश यह है कि सृष्टि का संचालन एक चक्र के रूप में होता है, जिसमें सृजन, पालन और संहार तीनों महत्वपूर्ण हैं। यह कहानी बताती है कि हर चीज का एक उद्देश्य और समय होता है और जब एक चक्र समाप्त होता है तो एक नए चक्र की शुरुआत होती है।